नमस्कार। मैं विजय और आप देख रहे हैं द उड़ता बिहार। आज हम बात करेंगे बड़हरिया विधानसभा के राजनीतिक माहौल के ऊपर और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं सशक्त भारत न्यूज के संपादक सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, जो बड़हरिया का माहौल बना हुआ है, जो स्थिति परिस्थिति है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको बधाई देता हूं, क्योंकि ये सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं एक विश्वसनीयता के साथ, क्योंकि आप एक सही चीज लोगों के बीच पहुंचते हैं। और बात जहां तक राजनीति की है, बात विधानसभा चुनाव की है, और विशेष करके आपने बात रखा बड़हरिया विधानसभा चुनाव को लेकर जी। तो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र जो हमेशा चर्चा में रहा है सिवान जिले में, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से आपके जब से परिसीमन हुआ दोबारा, तो श्याम बहादुर सिंह लोअर लगता है विधायक रहे हैं, और श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहता है। चर्चित विधायक है, चेहरा हमेशा चर्चित रहता है, वायरल चेहरा है। और अभी हालांकि फिलहाल 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन के प्रत्याशी थे बच्चा पांडे, वो चुनाव जीत गए, अभी वर्तमान विधायक हैं। हालांकि उनके खिलाफ भी अभी आपके क्षेत्र में आक्रोश तमाम है, लोगों के बीच में ये आक्रोश है कि बाहरी हैं और बाहरी होने की वजह से बड़हरिया को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। तो खैर ये राजनीतिक बातें हैं, पार्टियां और लोगों के बीच की बातें, उससे हमें कुछ विशेष मतलब नहीं है, विशेष लगाव नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो अभी चुनावी परिस्थितियां हैं आपके यहाँ, जो बड़हरिया की चुनावी परिदृश्य है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और सब लोगों की मंशा है कि हम भी विधानसभा चुनाव लड़े, विधानसभा जाए, विधायक बने। लेकिन सबके बाद जो सबकी अपनी अपनी पार्टी से दावेदारी है, ये उस समय पता चलती है जब टिकट का वितरण होता है, पार्टी किस पर विश्वास करती है, ये अंतिम दौर में जाकर क्लियर होता है। लेकिन उससे पहले सारे लोग ये अपनी दावेदारी पेश करते रहते हैं, लगे रहते हैं। इसी क्रम में आपके यहाँ महागठबंधन से एक नए प्रत्याशी के रूप में आया अरुण गुप्ता, जो कि सिवान जिले के चर्चित व्यवसायी भी हैं, अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं और क्षेत्र में बहुत भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि उनपे बच्चा पांडे के बाद वो दूसरे ऐसे व्यक्ति है जो कि ये भी मैरवा से आते हैं, और आपके विधानसभा क्षेत्र बड़हरिया में लोगों में ये विशेष चर्चा है कि अरुण गुप्ता बाहरी है, और बाहरी कोई भी व्यक्ति आएगा हम लोग पर वोट नहीं देंगे। और ये परिस्थिति आपके बड़हरिया की नहीं है भैया जी, ये परिस्थिति है हमारे एक और विधानसभा क्षेत्र है महाराज के, यहाँ के भी एक विधायक है महागठबंधन से, कांग्रेस के बी शंकर दुबे जी, तो ये भी क्षेत्र से गायब रहते हैं। इन पे भी सेम वही कंडीशन लगता है कि जैसे बच्चा पांडे वैसे भी शंकर दुबे जी हैं। तो खैर ये महाराजगंज की बात है, महाराजगंज की बात कभी फिर हम आगे कर लें। तो जो अभी वर्तमान विधायक हैं बाहरी होने का आरोप झेल रहे हैं, लेकिन एक सक्रियता सबसे अधिक जो अरुण गुप्ता की दिख रही है, तो उनका सबसे निगेटिव पॉइंट ये दिख रहा है कि वो बाहरी है, लोगों का आरोप है कि बाहरी है, तो हम उनको वोट क्यों देंगे। और इनके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जो अपने आरजेडी चाहे महागठबंधन से दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें एक आते हैं रिजवान अंसारी, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, और अपनी दावेदारी बढ़िया से रख रहे हैं, क्योंकि जनता के लोग बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को उम्मीदवार हैं और महागठबंधन को उम्मीदवार हैं, हम बड़े चुनाव लड़ेंगे। प्रॉपर बड़हरिया से हैं। बड़हरिया से हैं। तो खैर जो भी हो, इसके बारे में इससे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगा तो आप जनता को जरूर बताइएगा। लेकिन वो अपनी दावेदारी कांग्रेस की तरफ दिखा रहे हैं। दूसरा है एक बहुत चर्चित चेहरा अभी बने हुए हैं अपने आपके बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से, एक गरीब हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर अशरफ अली। उनकी पत्नी है डॉक्टर हैं, वो भी साइका नाज, तो वो राजद नेत्री भी हैं, और चर्चा जोरों शोरों में है आपके यहाँ की पति पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हालांकि ये विधानसभा चुनाव 2020 में लड़े थे, कोई विशेष असर नहीं पड़ा था किसी पार्टी पर या किसी व्यक्ति पर, लेकिन इनकी दावेदारी अब की बात भी है। और हमारे चैनल के द्वारा एक दिन उनके इंटरव्यू हुआ था, जिसमें वो बताए थे कि नहीं, पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी में दावेदारी हमारी है, पार्टी हमें टिकट जरूर देगी। खैर सब लोग अपनी अपनी दावेदारी करते हैं। इसी क्रम में भी डॉक्टर अशरफ अली है। हालांकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत अभी आपके बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अशरफ अली का है, आरजेडी की तरफ से। और इसके बाद एक आते हैं रमाकांत सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और उनकी भी दावेदारी है, वो भी क्षेत्र में दिख रहा है, चर्चा में बने हुए हैं। तो खैर ये लोग चर्चा में तो बहुत लोग आते हैं, पार्टियां के बहुत सारे लोग दावेदारी करते हैं कि हम भी हैं।
इसी बीच में एक सबसे नया नाम आ रहा है, जो कि बड़हरिया विधानसभा के जब परिसीमन होने से पहले और गोरियाकोठी विधानसभा दोनों मर्ज करके जब एक बड़हरिया विधानसभा था, तब उस समय इस यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे इंद्रदेव पटेल, जो मंत्री भी इंद्रदेव कुशवाहा सर, इंद्रदेव कुशवाहा कुशवाहा, तो वो मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके लड़का है संजय कुशवाहा, तो उनकी भी सक्रियता आपके बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है। ये भी इनके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अपने पिताजी की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी में कोई विशेष अभी इनकी दावेदारी नहीं। ये जितने भी लोगों के नाम हमने गिनाए आपको, ये सभी लोग महागठबंधन के दावेदार के रूप में खुद को दिखा रहा है। तो ये महागठबंधन के नेता हो गए। और इसके बाद हम तुरंत चलते हैं, अगर बात किया जाए तो एनडीए नेताओं के पास, क्योंकि एनडीए नेताओं में भी दावेदारों की कमी नहीं है। एनडीए फोल्डर में बहुत सारे नेता हैं जो कि अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, जिसमें तो सबसे पहला नाम संबादो सिंह का ही है, जो कि 3 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2 बार बड़हरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये। तो इस पर सबसे पहला नाम है। लेकिन इसके साथ ही नाम इनके जस्ट बाद अगर देखा जाए तो जुड़ रहा है, जो लगातार 2 बार सिवान जिला का अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के, इंद्रदेव पटेल। इनके भी नाम चर्चा में है कि ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद एक युवा है, राजद के नेता है सचिन पटेल, इनकी भी चर्चाएं हैं। नागेंद्र सिंह, ये भी दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। उमेश पटेल हैं, राकेश पटेल हैं, और ये लोग सब जदयू फोल्डर के लोग हैं। लेकिन इसी के साथ ही दावेदारी भाजपा के भी कुछ नेताओं की है, क्योंकि भाजपा नेता भी ये आकलन कर रहे हैं कि हो ना हो कहीं अब की बार जो बड़हरिया विधानसभा है ये जदयू से हट के भाजपा कोटा में चले जाए। अगर बाई चांस अगर बीजेपी को सीट जाता है तो प्रबल दावेदार के रूप में किसको देखा जा सकता है बड़हरिया में? बड़हरिया से अगर भाजपा कोटे में जा रहा है तो चर्चा में तो जिला अध्यक्ष जो वर्तमान है पश्चिमी के राहुल तिवारी, इनका नाम चर्चा में है कि ये भी लड़ सकते हैं चुनाव। राहुल तिवारी जो भाजपा के पश्चिमी जिला अध्यक्ष हैं, इनके दादाजी सांसद रह चुके हैं। तो पश्चिमी के जो जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से भाजपा ने बहुत सारे जिला को, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, तो अपने नेताओं को एडजस्ट करने को लेकर पूर्वी पश्चिमी ऐसे करके जिला अध्यक्षों का बंटवारा कर दिया, जिला का बंटवारा कर दिया। तो पश्चिमी के जो जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी, उनकी भी दावेदारी कुछ जगहों पर चर्चा मिली कि ये भी बड़े चुनाव लड़ने के चक्कर में है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा नाम आता है, जो सबसे बड़ा नाम है, भाजपा के जो कोषाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र पटेल, ये वैसे 2 बार बड़हरिया से विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ चुका है और अच्छा खासा वोट भी आया था निर्दलीय इनको। तो ये भी दावेदार के रूप में देखे जा रहा है। इनकी भी अपनी दावेदारी है कि बड़हरिया विधानसभा से भाजपा के कैंडिडेट हम रहेंगे, क्योंकि इनकी दावेदारी के एक और रीजन है कि ये जो वर्तमान में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनसे इनकी बहुत अच्छी लगाव है, एक अच्छा पकड़ है उनके साथ। और साथ ही साथ ये जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनसे भी बहुत अच्छा इनका पकड़ है, अच्छा लगाव है। तो इस नजरिए से लोगों का ये अंदाजा है, कयास लगाया जा रहा है, लोग को ये ऐसा लग रहा है कि अगर भाजपा कोटे में बड़हरिया जाता है तो बड़हरिया से इनको सीट मिल सकता है। तो ये हो गए आपके एनडीए के जो नेता हैं, वो अपनी अपनी अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक तीसरा मोर्चा भी बिहार में खड़ा हो रहा है, एक तीसरी पार्टी भी तैयार है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, जनसुराज, जिसके अध्यक्ष हैं वो प्रशांत किशोर जी, जो कि बिहार में लगातार इतना दौरा किया है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो। सभी नेताओं के मन में ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव में आते हैं 243 सीट पाते हैं तो सभी पार्टियों को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे कयास लग रहे हैं। और उस पार्टी से भी कुछ दावेदार हैं, जिसमें एक पूर्व विधायक हुआ करते थे बड़हरिया से, आपके नाम याद नहीं आ रहा, नाम बोल रहे हैं, उनके लड़के हैं अब्दुल हमीद और चुन्नू बाबू। तो उनके कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लड़ सकते हैं बड़हरिया विधानसभा से। और दूसरे एक हैं आपके माले के पूर्व नेता रह चुके हैं, पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं पचरुखी से, जयकरण महतो, इनकी भी दावेदारी देखी जा रही है बड़हरिया से कि जनसुराज से ये भी दावेदार हो सकते हैं। ये हो गए एक आकलन जो कि मोटा मोटी का है भोजपुरी भाषा में, तो मोटा मोटी का आकलन हो गया कि ये लोग चुनाव के दावेदार हैं। लेकिन ये हमारा और आपका आकलन है, चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये तो पार्टियों पर डिपेंड करता है। पार्टियां क्या करेगी, पार्टी किसको टिकट देगी, जनता किसको नेता बनाएगी, ये पार्टी और जनता के ऊपर डिपेंड करता है। एक नाम और चर्चा में है, बहुत जगह ऐसा कहा जा रहा है, बोला जा रहा है,
सुनने में आ रहा है, जो पूर्व विधायक हैं जदयू के श्याम बहादुर सिंह, उनके लड़के हैं संजय सिंह, जो 2 बार मुखिया रह चुके हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, और शायद जदयू उन पर विश्वास जताए, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, इस बात पर हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि एक इंटरव्यू हमने अपने सशक्त भारत चैनल के लिए उनसे इंटरव्यू श्याम बहादुर सिंह से किया था जब, तो उन्होंने बात कहा था अभी हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, संजय सिंह नहीं लड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज इसमें और उन्होंने छिपाया बात एक कहा था, उन्होंने इनडायरेक्टली रूप से कहा था चुनाव हमको लड़ना, हम लड़ेंगे, लेकिन अगर पार्टी आला कमान चाहती है अगर संजय सिंह को चुनाव लड़ना तो वो लड़ा सकती है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट घुमाते हुए बात जरूर कही थी। और हम एक नाम जानेंगे, कोई मुस्लिम चेहरा को उतारा जाए तो उस स्थिति में अभी इस मामले में और इस चीज पे हमारी टीम की तरफ से कोई ऐसी सूचना, चाहे रिसर्च करके कोई टीम से हमारा आया नहीं है, बढ़ जैसे कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी दावेदार के रूप में देखे जा रहा है। एक जदयू के वरिष्ठ नेता के तौर पे जाना जाता है अब्दुल करीम रिजवी, शायद आपने नाम सुना होगा। कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं वो, और पिछले बहुत दिनों से जदयू के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होती है, और अल्पसंख्यक मोर्चा के किसी पद पे क्या भी काम कर चुके हैं। जदयू उन पर भरोसा जता सकती है क्या, अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो? ये तो खैर पार्टी का ऊपर डिपेंड कर रहा है, पार्टी का क्या विचार है, पार्टी क्या करना चाह रही है, तो ये पार्टी के ऊपर और पार्टी का कमान समझ सकते हैं कि उनको क्या करना नहीं करना है। लेकिन पहली प्राथमिकता तो जो पूर्व विधायक है श्याम बहादुर सिंह की है, वही हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और नया नाम जुड़ा हुआ है, नया नाम चर्चा में आया है, जो कि पूर्व जिला पार्षद है गयाधर सिंह। ये अभी कुछ दिन पहले दल बल के साथ जाकर जदयू में मिले हैं। हालांकि जनसुराज से उनकी लोग आकलन कर रहे थे कि जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे, प्रबल दावेदार है जनसुराज के बड़देश से, लेकिन कुछ दिन पहले ये जाके जदयू में मिल गए। ये बहुत फोटो तेजी से वायरल हो रहा था, जहां वो माननीय मुख्यमंत्री को सोलो आते हुए दिख रहे हैं और पार्टी में सम्मिलित भी हो गए हैं, और अभी क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी भी उनके साथ दिखे थे, तस्वीरें वायरल हो रही थी, बहुत तेजी में वायरल हो रही थी, और उनकी सक्रियता भी बड़े विधानसभा में देखी जा रही है। ये आकलन किया जा सकता है कि हो ना हो कहीं पार्टी इन पे विश्वास कर सकती है, लेकिन ये सब पार्टियों पर डिपेंड करता है, उनके आलाकमान पर डिपेंड करता है। इस पे विशेष जानकारी पार्टी ने देगी, हमारा और आपका काम है जो हमें जानकारी है जनता तक पहुंचाना। आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।